बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी दाल चना के साथ। पुराने तरीके छोड़कर इस सब्ज़ी को हम नए और अलग तरीके से तैयार करेंगे। करेले की कड़वाहट को मिनटों में ख़त्म करने का एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करूँगी कि आप हैरान हो जाएंगे। बिना कड़वाहट के ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि गारंटी है बच्चे हों या बड़े फरमाइश करके ये सब्ज़ी बनवाई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी रेगुलर बर्तन ले सकते हैं। इस कढ़ाई में हम डाल देंगे करेले। 1 किलो हमने करेले लिए। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद करेले का जो ऊपर वाला छिलका होता है इसको हमने हल्का सा रिमूव कर दिया। बीज रिमूव करने के बाद हमने करेले की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अभी हमने बग़ैर ऑयल और घी के करेलों को इतनी देर तक स्लो फ्लेम पे स्टीम देनी है कि करेले में जितनी भी नमी हो उसको हमने ख़त्म करना है। जब नमी ख़त्म होगी तो करेले की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हो कि बग़ैर ऑयल और घी के करेले एकदम से कड़क हो चुके हैं और इनकी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब हम मज़ीद तैयारी के लिए कुकर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसी ऑयल में हम डाल देंगे छिले हुए लहसुन। हमने लिया जी एक बड़ी कट्टी लहसुन की। अब लहसुन को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो इसी लहसुन में हम डाल देंगे दाल चना। हमने लिए 1 पाव दाल चना नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसी दाल में डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अभी इस दाल को हल्दी, नमक और लहसुन के साथ ठीक 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो जाए। दाल को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है तो हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज। 1 किलो हमने करेले लिए और दाल हमने लिए 1 पाव। तो इसके लिए ठीक 5 से 6 जो हैं वो मीडियम से प्याज लेंगे और इनकी जो कटिंग है हम रफली ही करेंगे। अब प्याज को भी थोड़ी देर के लिए हम दाल के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही शामिल कर देंगे 2 रफली कटे हुए टमाटर। इसी में हम डाल देंगे चंद हरी मिर्चें। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। हम लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास पानी जिसमें दाल जो है वो गल जानी चाहिए, टमाटर और प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तमाम मसालों को हमने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे जी ढक्कन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं कि दाल किस हद तक गल चुकी है। टमाटर और प्याज जो हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी दाल में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे ज़ीरा पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर और 1 चुटकी आप चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम मसालों को हम मिक्स कर देंगे। जब अच्छे तरीके से ये मसाले दाल में मिक्स हो जाएंगे, टमाटर और प्याज मैश हो जाएंगे, तो इसी दाल वाले मसाले में हम डाल देंगे करेले। करेले की कड़वाहट और नमी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है और ये करेले हद से ज़्यादा मीठे हो चुके हैं। करेले घी और ऑयल में फ्राई किए बगैर और घंटों नमक लगाए बगैर करेले मीठे करने का एक ऐसा तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। अभी हम ढक्कन लगाए बगैर दाल चना और करेले को इतनी देर तक पकने देंगे कि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा और तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। बगैर ढक्कन के थोड़ी देर पकने के बाद तमाम रोगन ऊपर आ चुका है।
दाल चना और करेले बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अभी इसकी खुशबू को डबल करने के लिए हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। करेले प्याज की एक न्यू और अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।